मुझे जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। हेमंत सोरेन की नाजायज गिरफ्तारी पर हुई तीखी बहस। सत्ता पक्ष में शामिल विधायकों ने अपोजिशन बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। कहा, बीजेपी को जनहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को दी विदाई। रांची एयरपोर्ट पर सीएम के साथ बन्ना गुप्ता, कल्पना सोरेन और नलिन सोरेन भी आए नजर। और पूरे झारखंड में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। झारखंड के टुकड़े करने की कोशिश का लगाया इल्जाम। अमित शाह का पुतला भी किया दहन। और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन, उसकी पहली पाली की कार्रवाई आज हंगामे की नजर हो गई। तीसरे दिन की कार्रवाई आज सुबह जैसे ही कार्रवाई का आगाज हुआ, जमशेदपुर रेल हादसे में हलाक हुए लोगों को श्रद्धांजलि पेश की गई। उसके बाद प्रश्नकाल का दौर शुरू हुआ। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा दायर केस का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी को फटकार लगाए जाने के बाद अब यह साफ हो गया है कि सीएम सोरेन को निराधार ही नाजायज तरीके से बीजेपी की साजिश पर ईडी के द्वारा फंसाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वह आदिवासी समाज का सम्मान करते हुए सीएम हेमंत सोरेन से माफी मांगे। प्रदीप यादव के इतना कहने के बाद विपक्ष के नेता शोरगुल करने लगे, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जमकर हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक विषय को मैं सदन के सदस्यों को बता देना चाहता हूं और सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। वहीं मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम सभा को बालू खनन का अधिकार देने की मांग की। आज विधानसभा की बैठक में शून्यकाल के दौरान तिर्की ने कहा कि प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के पास बालू खनन के संदर्भ में अधिकार न होने के चलते इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल क्षेत्र में पड़ा है और साथ ही प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों पर भी और प्रावधानों पर भी इसका असर पड़ रहा है, बल्कि इससे ग्राम सभा भी कमजोर पड़ रही है। वहीं झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष में शामिल विधायक और मंत्रियों ने अपोजिशन बीजेपी को आज जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि बीजेपी को जनहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं रह गया। यही वजह है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि क्या सरकार एक ही मुद्दे पर उलझकर बाकी सारे काम को साइड कर दे? ऐसा नहीं होता है। राज्यों की जनता ने सरकार चुनी है। राज्यों के विकास से जुड़े कामों को अंजाम देने के लिए झारखंड में जनहित के कई सारे मुद्दे हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए। अपोजिशन को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इन मामलों पर बात करनी चाहिए ताकि झारखंड का विकास हो सके। सहायक पुलिस लोग को हम लोग कल्याण करेंगे। जो भी विभिन्न विभाग के कर्मी हैं जिनका मांग है, कुछ मांग पूरा सरकार ने की है, कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग ठीक ठाक करके सभी को मांगों को सरकार सुनेगी और विचार करेगी। घर में कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, वो बताएं लोग कि इनके यहाँ कितने बेरोजगार हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार बैठी है। जितने भी हमारे योग्य बेरोजगार नौजवान हैं ये बरगलाते हैं और ये रोजगार से वंचित करने की साजिश रचते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को रोजगार नहीं मिले, सरकार की बदनामी हो। जब हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की, फुल प्रूफ जो यहाँ झारखंड के हमारे युवा सारे यहाँ नियोजित होते, उस समय इन्होंने अपने नेता के माध्यम से हाई कोर्ट में से इसे खारिज करवाने का काम किया। फिर हम लोगों ने पुरानी नीति से हम लोगों ने नियोजन 10% की 22 के 22 समायोजित हो जाते, लेकिन चूंकि विपक्ष के इशारे पे उनको चलना है, 8 अगस्त को उनका ख़त्म होना है। सरकार के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी है, सहिया है, तमाम
चीज़ों का निपटारा करना है, एक ही मुद्दे पे सरकार उसी जगह पे नहीं अटक सकती है। झारखंड आंदोलनकारियों की चिन्हितीकरण का जो मसला चल रहा था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए ये एजेंसी जो है निश्चित तौर से चल रहा है, ये तुरंत का चीज़ नहीं है। ये बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, आप जेल गए कि नहीं गए, कितने दिन गए, कितने महीने गए, कौन कौन सी धारा में गए, कब का आप FIR है, कौन सा आंदोलन का आप हाजत में बंद हुए, ये चिन्हितीकरण करना नहीं तो ऐसे तो बाढ़ आ जाएगा। कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक मुद्दा पकड़। वहीं झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुद्दों से भटक गई है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में नौकरियों की बहार आई हुई है, लाखों युवकों को रोजगार से जोड़ा गया, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया, सारे डिपार्टमेंट एफर्ट लगाकर काम कर रहे हैं। बीजेपी को यह पच नहीं रहा। उनके नेता ये जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कम समय में जितने काम किए हैं, अगर मुद्दों पर बात करेंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इसी के चलते वह हिंदू मुस्लिम घुसपैठ की बात कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि इनके चरित्र को देखिए, इनके चेहरे को पहचानिए। बेवजह मीडिया में बने रहने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं, लेकिन अंदर जो है जहाँ पे असली मुद्दा उठाना चाहिए वहाँ पे नौटंकी करते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं देशवासियों से और झारखंड वासियों से कहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता है हमारी, आपकी, और हमें भी चिंता है आपकी। सारा देखिए ऑप्शन खुल गया है, अंबार लग रहा है, नौकरियों का अंबार, रोजगार का अंबार। सभी विभाग जो अपना एफर्ट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का निर्देश से काम करो, विभाग में काम करो, खुला छूट है, लोगों का देखो, उनका विकास करो, जात पात मत करो, बांग्लादेशी पाकिस्तानी मत करो, झारखंड की बात करो। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सहायक पुलिसकर्मियों का क्या आरोप है? आपको भी काम करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। ये आपको किसने कह दिया? हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक विभाग को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं, काम करने के लिए छूट दिए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है। रणधीर जी बोले कि इस्तीफा दे देना चाहिए इरफान जी को। अभी रणधीर जी का मैंने सारा काम किया है, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो ये साफ दर्शाता है कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये जो नगर विकास से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र में गंभीरता के साथ काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। उन्होंने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर सरकार को कार्रवाई करनी है, हम कर भी रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार की बातचीत हुई और इस बातचीत में सहायक पुलिसकर्मियों ने भी अपनी सहमति जताई है। देखिए, वो कल परसों हमसे सहायक पुलिस के जो धरने पर हैं बैठे, वो बात हुई थी उनसे, और जो वार्ता हुई है उसमें वो तैयार है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि विधानसभा में उसको कैबिनेट में लाया जाए। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये करना सही है या गलत है। कल उसकी बैठक भी हम लोग नहीं कर पाई अभी तक की सहायक पुलिस। नहीं, जिसको जो चीज़ हम लोग बोले, ठीक है ना, जो चीज़ हुआ उससे वार्ता हो चुकी है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। वहीं हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के बड़ा बम्बो राजखरसावा रेलवे स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव के नजदीक हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन हादसे की खबर सुनकर घटनास्थल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री दीपक बिरुवा भी मौके वारदात पर पहुंचे और घटना पर अपना दुख जताया। इस दौरान उनके साथ आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों को झारखंड सरकार द्वारा 2 लाख सहायता राशि दिए जाने का ऐलान भी किया। घटना पर उन्होंने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा। कहा कि प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय के सहयोग से रेल दुर्घटना रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले रहे थे, कहाँ नहीं लेंगे हम? मोबाइल की तेल ऐसे हम कैसे भी आप इस विपदा की घड़ी और राज्य सरकार केंद्र सरकार को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। हमारी झारखंड में ये दुखद घटना घटी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मृतक है उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे
वहीं जमशेदपुर में हुए रेल हादसे पर झारखंड विधानसभा में आज पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेल हादसा दुखद है और इसमें जान गंवाने वाले सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। साथ ही यकीन दिलाते हुए कि इस दुखद घड़ी में झारखंड उनके साथ खड़ा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रेल हादसे पर संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के नेताओं को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना तो होती रहती है। कहीं भी कोई दुर्घटनाएं होती है तो ये अपने आप में बड़ा दुखद होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ दुर्घटना तो कहीं भी घट सकती है। दुर्घटना तो कोई मानवीय भूल से भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी होती है। अगर हर घटना वहीं विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता इस दरमियान 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, युवाओं को ठगने वाले हेमंत सोरेन शर्म करो, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ बंद करो जैसे नारे उन्होंने तख्तियों पर लिखे हुए थे। इस मौके पर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार असंवेदनशील हो गई। राज्य में सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही, जबकि इसी सरकार में चुनाव के दौरान युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस की सरकार ने जनता से जो भी वादे किए थे उसे पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई। वहीं बड़ी खबर से आपको आगाह कर दे, साहिबगंज कलेक्ट्रेट के सामने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी का पुतला दहन कर गुस्से का इजहार किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ कहने से बाज आओ, वरना विधानसभा चुनाव में तुम्हें गांव के लोग अंदर भी घुसने नहीं देंगे। विगत दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा लोकसभा में झारखंड राज्य के अभिन्न अंग संथाल परगना प्रमंडल, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बनाने के संबंध में दिए गए बयान के खिलाफ मंगलवार को साहिबगंज के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से हजारों की तादाद में वहां पर रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू और सीनियर नेता मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रैली निकाली गई है सर। देखिए, रैली हम लोग 2-3 बातों पर निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो संसद में हो या विधानसभा में हो, अनर्गल बात बोल करके झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ ये इस क्षेत्र में लोगों को बांग्लादेशी सिर्फ साहिबगंज ही नहीं, भाजपा के झारखंड विरोधी मानसिकता के विरोध में बोकारो जिला मुख्यालय पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जामुमो के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि आज झारखंड के विरोध में भाजपा नेताओं द्वारा बयान दिया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो जिस तरह से झारखंडी विरोधी बयान आ रहा है, उसके खिलाफ में बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं कि वैसे जन विरोधी नेताओं को और जन विरोधी दल को झारखंड प्रदेश से निलंबित करने का काम करे, जिस तरह से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा संसद भवन में उठाए गए सवाल के विरोध में पूरे प्रदेश में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय आक्रोश धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत जामताड़ा अनुमंडल दफ्तर के समक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिला स्तरीय आक्रोश धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। बताते चले कि बीते दिनों संसद भवन में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को काटकर झारखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सवाल किया था, लेकिन अपने पैर में ही इन्होंने कुल्हाड़ी मार दिया। हम लोग थोड़ा बहुत जो कमजोर भी थे, तो आज पूरे लोगों में जोश आ गया और आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। हम लोग नारा दिए थे 65 पार, इस बार हम लोग पार करेंगे 65 पार और यही होगा इनका।
वहीं गिरिडीह में मंगलवार को झामुमो जिला समिति के द्वारा निशिकांत दुबे के वक्तव्य, जो झारखंड को बांटने की साजिश वाला वक्तव्य उनका था, उसके विरोध में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंटा बंगला से टावर चौक तक विशाल जुलूस निकाला गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी पुतला दहन किया गया। संसद में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने एक बयान दिया और सरकार से मांग की थी कि झारखंड, बिहार और बंगाल के वैसे क्षेत्र जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, इस देश के नागरिक हैं, उसको काट कर साजिश के तहत एक केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, जहां पर उनकी दादागिरी, उनके सरकार की अनैतिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। रांची परिसर में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनकी विदाई की थी। साथ उनके एयरपोर्ट पर मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद नलिन सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते और डीजीपी अनुराग गुप्ता, साथ ही प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग वंदना दादेल सहित राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी राज्यपाल को सप्रेम एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें विदाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हरमू रोड रांची की संचालिका ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं मौके पर ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और खुशहाल जीवन और सफलता की भी कामना की। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रति आभार और धन्यवाद का इजहार किया। वहीं आपको बताते चलें, सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज रूहानी मरकज के अध्यक्ष से पूर्व विधायक हसन रिजवी ने मुलाकात की। मौके पर सीएम को उन्होंने अवगत कराया कि रूहानी मरकज यानी आध्यात्मिक केंद्र जमशेदपुर की ओर से आगामी 11 अगस्त 2024 को राज्यवासियों की सुख, शांति, स्मृति और खुशहाली के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में चादरपोशी और दुआए खास का आयोजन किया जाएगा। और टाउन हॉल साहिबगंज में हर्ष जोहार के अंतर्गत SCL समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार हर्ष, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आशीष कुमार, सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का आगाज वहां पर किया। इसका है कि लर्निंग विद अर्निंग, हमारा विभाग भी इसमें लगा हुआ है। आपको पता होगा पिछले साल के लिए एक प्रोग्राम भी रांची में आयोजन किया गया था। तो लर्निंग विद अर्निंग का जो आप लोग रिपोर्ट बना रहे हो या फिर जो भी आप बनाना सीख रहे हो, इसके तहत ये आपके लिए एक बेहतर भविष्य का भी ऑप्शन देता है। दूसरा ये कि आप लोग उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय दातनकाटी से जुड़ी एक खबर है, जहां पर शिक्षक मनमानी कर रहे हैं। सूचना पट पर मेन्यू तक नहीं लगाया गया। मेन्यू नहीं लगाने की वजह से बच्चों को भी भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा। शौचालय भी उपयोग के लायक नहीं है। विद्यालय प्रबंधक समिति का भी गठन नहीं किया गया। जब इसकी जानकारी शिक्षा पदाधिकारी को हमने दी तो पदाधिकारियों ने टीचर्स को जमकर फटकार लगाई। 2 दिन में इस माहौल को ठीक करने के लिए उन्हें चेतावनी भी दी। दीवार में नहीं लिखे थे, लेकिन बरसात के चलते वो थोड़ा मिट गया है। तो नियम नियम तो क्या कहता है? हाँ, नियम तो है लिख कर रखना। हाँ, लेकिन थोड़ा जो रंगाई पुताई हुआ था ना, उस समय थोड़ा मिट गया था। फिर मिस्त्री को बुलाए थे, लेकिन थोड़ा बोला कि 2-4 दिन बाद आएंगे और कर देंगे, इसलिए अभी रजिस्टर में मेरे पास है। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अर्जुआ पंचायत के तेनुघाट डैम के विस्थापित गांव गागा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम गागा से मेरुतारू तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का शिलान्यास गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और घोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने संयुक्त रूप से किया था। देखिए, अभी आप लोग के माध्यम से ये बात संज्ञान में आया है
निश्चित रूप से विभागीय अभियंता को निर्देश देंगे कि जाके उसको जांच करें और जांच करने के बाद अगर गुणवत्ता और प्राक्कलन के अनुरूप काम न हुआ है तो सुनिश्चित कराएं कि प्राक्कलन के अनुरूप काम हो और जो भी दोषी है इसको विरुद्ध में समुचित कार्रवाई करें। झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के राज्य स्तरीय आह्वान पर झारखंड के सभी जिलों के मुख्यालयों पर 22 जुलाई से 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज अपने 9वें दिन भी जारी रहा, जिसके तहत बोकारो मुख्यालय पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन के साथ वो धरने पर बैठ गए। वहीं निम्न वर्ग के कर्मचारियों ने, जिनमें से प्रियांशु ने कहा कि 9 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। आज धरने का 9वां दिन है। अभी तक किसी भी प्रकार का संज्ञान अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया गया है। झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ का आज 9वां दिन लगातार हड़ताल जारी है। पूरे 24 जिला में ये हड़ताल मुख्यालय पर किया जा रहा है कर्मियों के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कर्मियों की मांगों को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारा मांग 2400 ग्रेड पे है निम्न। वहीं ओबीसी एकता मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आज साइंस सिटी धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरने में शामिल ओबीसी एकता मंच के पदाधिकारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को विधानसभा चुनाव से पहले पूरा नहीं किया जाएगा तो ओबीसी एकता मंच मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए फ्रंट लाइन पर आकर काम करेगा। ओबीसी एकता मंच के प्रवक्ता ने कहा कि जातिगत जनगणना का वादा सरकार पूरा करे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने वादा किया था कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। हमारी मांग है कि सरकार अपने इस वादे पर कायम रहते हुए हमारा हक हमको दे। एकता मंच या ओबीसी वर्ग जो देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोगों की बातों को सरकार तरजीह नहीं दे रही है कि कारण है कि आज आप लोगों को 1 दिवसीय धरना देना पड़ा? आपको मैं बता दूं कि यह सरकार जो घोषणा की है कि मैं जातीय आधारित जनगणना कराऊंगा, तो मैं उनसे यह चेतावनी देने आया हूं कि आप विधानसभा चुनाव से पूर्व जातीय आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हमें सभी क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में, सभी शैक्षणिक संस्थानों में, गैर सरकारी संस्थानों में, सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में हमें जनसंख्या के अनुपात में आप हिस्सेदारी और भागीदारी दीजिए और प्रखंड से लेकर के राज्य स्तर तक हमें ओबीसी परिवार के छात्र छात्राओं के लिए रहने के लिए, रहकर पढ़ने के लिए निःशुल्क छात्रावास का निर्माण करवाइए। हमारे ओबीसी परिवार के जितने भी किसान बंधु हैं, चाहे वो खेती करते हों, चाहे वो रोजगार करते हों, उनके लिए आप जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनके लिए ओबीसी के वित्त निगम का स्थापना करके और वित्त निगम के माध्यम से उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दीजिए ताकि वो अपने रोजगार का सृजन कर सकें। हमारे 55% लोग ओबीसी परिवार के लोग हमें रोजगार की तलाश में यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारे ओबीसी परिवार में जितनी जनसंख्या है उसमें 65% नौजवानों की संख्या है। वो 65% नौजवान भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। एकीकृत बिहार में मेरा 27% आरक्षण था, वो घटा करके इस झारखंड राज्य में हमें 14% कर दिया गया। और मुंसिफ जौहर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।